बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में प्लेऑफ मरहले का आगाज। इकबाल स्टेडियम में यूएमटी मार्कोर्स और लेक सिटी पैंथर्स के दरमियान मैदान सज गया। यूएमटी मार्कोर्स का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, ओपनर्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ गए। फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में भी वनडे कप की धूम। बुजुर्ग स्टेडियम न जा सके तो क्या हुआ, दोस्तों के साथ मैच देखने के लिए महफिल सजा ली। चौकों और छक्कों पर बुजुर्ग अफराद की तालियां और नारेबाजी। मोहम्मद रिजवान की जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं बूढ़ी हड्डियों में स्टेडियम जाने की सकत नहीं, रिजवान अच्छी बैटिंग करेगा। तकरीबन 18 से 20% टैक्स हुआ है। टैक्स लग गया जीएसटी टैक्स। ये दूध के डब्बे और मतलब जो उनसे विटामिन होते हैं उन पे टैक्स लग गया है। तो जिनका पहले 300 का होता था 200 ग्राम, अब 730 का है। फैसलाबाद में दूध के डिब्बे और विटामिन की खरीदारी ख्वाब बन गई। जीएसटी के सबब दूध का डिब्बा और विटामिन की डब्बी 400 रुपए महंगी हो गई। मेडिकल स्टोर मालिकान को बढ़ती कीमतों से कारोबार मुतासिर होने की फिक्र सताने लगी। शहरी कहते हैं महंगाई से पहले ही परेशान, इजाफे ने रही सही कसर निकाल दी। हुकूमत नूं इस तरह नहीं करना चाहिए। इजाफा किया ना दूध के डब्बियां दे विच, कीमतां वधाइयां, टैक्स लाए। गरीब आवाम तो पहले फंसी हुई है, नहीं होना चाहिए। जो दूध के डब्बे हैं और काफ़ी मेडिसिन है जिनके रेट बढ़े हैं, और कुछ मेडिसिन है जो आ भी नहीं रही, शॉर्ट हुई हुई हैं, कंपनी की तरफ से नहीं आ रही। ऑर्डर देते हैं, आती नहीं है। अभी भी माल मंगवाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई मेडिसिन जो लिखवाई है तकरीबन 10,000 का ऑर्डर दिया है, 5,000 का हमारे पास स्टॉक आया। ये मसला है। अच्छा, आम आदमी के लिए रोटी पहले मुश्किल थी, अब एक बार फिर अद्वियात मुश्किल कर दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? भजन आपको क्या कहे। सरकार ने गरीब के लिए बीमार होना भी मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ अद्वियात पर 18% तक जनरल सेल्स टैक्स की वजह से कीमतों में होशरुबा इजाफा। जंग में खातीन, बच्चों और मरीजों के लिए विटामिन और तवानाई फराहम करने वाली अद्वियात खरीदना नामुमकिन हो गया। शहरियों ने भारी टैक्सेस को गरीब मरीजों पर जुल्म करार दे दिया। मारता इन्होंने भाईजान, मारता, रोल गए हैं। दवाई इतनी महंगी करती ना, रोल गए भाई। शक्ल नहीं देख रहे हो किस तरह की होगी। और पैराडोल की गोली नहीं लाभ रही भाईजान, चौथा चक्कर में रहते, पता नहीं की बनेगा साडा। दवाइयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी भी दवाइयाँ लेने आए हैं, पहले कुछ और रेट थे, अब और रेट है कि बच्चों का दूध इतना ज़्यादा महंगा हो गया। दवाई बहुत महंगी हो गई है, गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। और दवाई महंगी नहीं हुई, सिर्फ मेडिसिन जो है वो भी 2 नंबर आ रही है। कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो पता नहीं करता। आटा, चीनी की सब कुछ महंगा था, अब तो दवाई भी महंगी हो गई है। हम दवाई लेने गए थे मेडिकल पर, इतनी महंगी दी है कि हम खरीद भी नहीं सकते, वापसी आ गए हम। मजीद जो है ना 18% जो है मेडिसिन महंगी हो गई है। इसका सारा बोझ जो है अवाम पर जाएगा, और अवाम पहले बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। दवाइयाँ मजीद महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए ना। गरीब आवाम तो जुल्म किया जा रहा है। आमदन घाटे दे दवाई हर चीज़ बताई जाती है। चिन्योट में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। मरीजों को इलाज कराने में भी मुश्किलात, अद्वियात खरीदना पहुंच से बाहर हो गया। शहरियों की दुहाई, स्टोर्स मालिकान कहते हैं हुकूमत ने मल्टीविटामिन, कैल्शियम और मिल्क पाउडर पर टैक्स लगाया। टैक्स से बूढ़े, कमजोर अफराद और बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए। जो 18% लगा है, इसमें मिल्क आइटम्स हैं, टिप्स हैं और हर्बल मेडिसिन। इन पे 18% लगने से मेडिसिन के कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जो कि आम बंदे की पहुंच मजीद दूर होती जा रही है। दवा महंगी हो रही, लब नहीं रही, मिल नहीं रही। इंसुलिन मेरी अस्पताल जो ना अस्पताल दवाई मिल रही है, पता नहीं कितों इंसुलिन आती हैगी आ। सुनिया आ कहते आती 20 बंदियां, वो मर्जी के बंदियां दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ क्लर्क वगैरह लगे हुए हैं, तो बाकियां सारियां मोल भी नहीं मिलती। बच्चों का दूध लेने आते थे, तकरीबन 800-900 हज़ार रुपये में मिल जाता था हमको। अब लेने आते हैं वही दूध हमको 1600, 1700, 1800 रुपये में मिल रहा है। गरीब आदमी है जो 500-700 रुपये मजदूरी करने वाला आदमी, वो किधर से 1200-1400 रुपये का डब्बा आपसे लेगा। टोबा टैक्सिंग में भी महंगी अद्वियात ने शहरियों के होश उड़ा दिए। हुकूमत ने शुगर स्ट्रिप्स, जिल्द और हर्बल अद्वियात पर भी जीएसटी लगा दिया। परेशान हाल मरीज कहते हैं कि हुकूमत कम अज कम अद्वियात पर तो सेल टैक्स ना लगाए। दुकानदारों ने भी अद्वियात की खरीदारी नामुमकिन करार दे दी। ये पायोडीन जो है ना, पहले 600 की थी, अब 1600 की हो गई है। शुगर की बहुत सारी मेडिसिन है,
200 300 रुपये पर पैक, मगर ना ज़्यादा हो रहा है रेट। जैसा कि यह गैविस्कोन है, ये 100 रुपये के लगभग था, अब 300 का हो गया है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कस्टमर को। नेस्ले का स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। हार्ट पेशेंट की मेडिसिन है, ये सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। नोकिया 3310 का जमाना लौट आया। टच स्क्रीन मोबाइल एक तो महंगे, दूसरा नेट भी कभी चलता कभी बंद। लोग वापस पुराने फोन की तरफ लौटने लगे। अगस्त 2024 में मोबाइल फोन्स की दरामद में 29% कमी रिकॉर्ड। ताजर कहते हैं कुव्वते खरीद खत्म, लोग अब पुराने फोन्स की डिमांड करते हैं। मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्ट 29% कम हुई है अगस्त के हवाले से। ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक है, माल ज़्यादा मंगवाते थे, बिलफर्ज लाख का, इसकी निस्बत इस बार 50,000 का मंगा रहे हैं। ठीक है, बड़ा मोबाइल खरीदने नहीं कोई भी आ रहा, छोटा मोबाइल खरीदने आ रहा है। ताजर दोस्त स्कीम के लिए मुखालिफ दुकानदारों के लिए बुरी खबर। FBR का छोटे ताजरों के साथ मुज़ाकरात कामयाब न होने पर बड़े पैमाने पर कारोबारी तबके के ऑडिट का फैसला। निजी शोबा से ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। FBR की नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। फैसलाबाद में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा। अब तक 1,58,000 से ज्यादा अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दिए। डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज बाकी। विफाकी हुकूमत के अवाम को रिलीफ के दावे, मगर विफाक के जेर इंतजाम यूटिलिटी स्टोर्स गरीब के लिए बाइस अजियत बन गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 माह से सस्ता आटा मिलना ख्वाब बनकर रह गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कहते हैं 3 से 4 माह से आटा नहीं मिल रहा। चक्कर लगा लगा कर थक गए, मगर आटा नहीं पहुंचा। 3-4 माह हो गए तकरीबन, आटा नहीं मिल रहा। और शायद जो मिलती हैं वो तकरीबन किलो 2 किलो की पैकिंग में है, गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे को वक्ती करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां फारूक इकबाल कहते हैं टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा सिर्फ मौसमी है। क्रिसमस और मौसम सरमा के ऑर्डर चल रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। फैसलाबाद के सनती वर्कर्स के लिए बड़ी खबर आ गई। इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। M3 इंडस्ट्रियल सिटी में 10 बिस्तरों के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के कयाम का फैसला। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफिक हुसैन की जेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में इजलास। फैसलाबाद में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के कयाम के उमूर का जायजा। अयूब रिसर्च सेंटर में गंदम की नई इकसाम अरूज 22 और दिलकश 21 मुतारिफ। गंदम में जिंक की मिकदार शामिल कर ली गई। डीजी डॉक्टर साजिदुर रहमान कहते हैं गंदम की नई इकसाम किसानों के लिए सस्ते दामों मयसर हैं। बच्चों में गजाई कमी का तदारुक हो सकेगा। किसानों की जानिब से धान की पराली जलाने के खदशात। ज़रई माहिरीन ने स्मोक के खतरे की घंटी बजा दी। ज़रई साइंसदान डॉक्टर अल्लाह नवाज कहते हैं कि फसलों की बाकियात की नामियाती खाद बनानी चाहिए। खेती बाड़ी के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल जरूरी है। चिन्योट में ज़रई अफसरान की बेहिस्सी खुलकर सामने आ गई। किसान कार्ड लेने आने वाले काश्तकार जलीलो ख्वार। गर्मी के मौसम में बैठने को सायादार जगह, ना पीने का साफ पानी, छोटा सा कमरा, काश्तकारों से खचाखच भरा रहने लगा। शदीद हर्ब से किसानों का बुरा हाल। 3 रोज से चक्कर लगा रहे हैं, किसान कार्ड नहीं मिला, काश्तकारों का शिकवा। जंग में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। 2 मारूफ तजारती मराकज को मिलाने वाला कोर्ट रोड ट्रैफिक के लिए नो गो एरिया बन गई। दुकानों के तजावुजात के अलावा पथारों और डेडीबानों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। शहरियों ने ड्रेन ऑपरेशन का मुतालिबा कर दिया। चिन्योट जंग सब्जी मंडी के बाहर तजावजात माफिया का राज। मंडी के बाहर नाजायज पार्किंग बन गई। 10-10 फीट तक तजावजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रोड पर हादसात भी मामूल बन गए। सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। इंतजामिया एक्शन ले, शहरियों की दुहाइयां।
अगर आप वास्ता का बिल अदा नहीं करते तो भूल जाएं कि आपकी शिकायत सुनी जाएगी। पानी आए ना आए, गटर बहते रहे, वास्ता जिम्मेदारी नहीं लेगा। वास्ता फैसलाबाद का नादिंदा और बिल अदा करने वाले इलाकों को अलग अलग कैटेगरी में शामिल करने का फैसला। बिल अदायगी वाले इलाकों में सर्विसेज बेहतर रिस्पांस टाइम तब्दील किया जाएगा।